प्रिय जी, माता अनुसुईया से पतिव्रता में आदर्श सूत्र है, इनसे कुछ शिक्षा ले लो। कोई और है तो मैं अकेला ही हूँ, बारे में बात करूँगा तुमसे। कुछ कहूँ अधिक ज्यादा कहने में हानि है। जो पति को धोखा देकर पर पुरुष से प्रीत लगाती है वह नीच नार कहलाती है, पर घोर नरक में जाती है।
नारी को उसके पतिदेव दोनों जग में सुख भारी है नीचे थे नार जो पति सेवा से जी चलाती है इस लोकल सुख पर लोकती वह घोर नरक में जाती है। परंतु आज कल की नारियों का चलन इसके विपरीत है। लो सुनो, अंदर जाकर पीछे फरमाइश पूरी होती है पर टेल जाती रोने की बन गए हाथ के ठोस पड़े तो चाहिए तगड़ी सोने की पड़ती चाहे शर्म करते करते मर जाए या बीमार पड़े पर नारी तो ये चाहती है घोड़ी पर खड़ा सुनार रहे। माता जी आज के आपके इस उद्देश्य को मैं सदा याद रखूंगी। अच्छा माता जी आज्ञा दीजिए। लो बेटी ये उपहार स्वीकार कीजिए। तो यूं कहो कि उल्टी गंगा बहाती हूँ। उल्टी गंगा कैसे बहाई? क्योंकि सन्यासी होकर गृहस्थियों को भेंट दिखाई। नहीं बेटी ऐसी कोई बात नहीं। प्रिय जी, अनुसुईया जी की भी स्वीकार करो और आज्ञा लेकर चलने की तैयारी करो। माता जी आपके साथी हूँ। पुत्रवती भवन। अच्छा मुनिवर, हमें आज्ञा दीजिए। मुनिवर, हमें कोई ऐसा स्थान बताइए जहां हम कुछ दिन निवास कर सके। बेटा राम, यहाँ से कुछ दूरी पर पंचवटी नामक बहुत ही सुंदर और मनोरम स्थान है। आप वहाँ जाकर निश्चिंत होकर रह सकते हो। लेकिन बेटा वहाँ पर राक्षसों का आना जाना बहुत अधिक रहता है, जरा सावधान होकर रहना। जो आज्ञा गुरुदेव, हमें आज्ञा दीजिए।
कोई राक्षस पक्षी का रूप बनाए बैठा है। भैया जल्दी मत करो, कमान से तीर को उतार लो। ऐसा न हो कि धोखे से किसी निर्वार की मृत्यु हो जाए। मैं पास जाकर देखता हूँ कि क्या बात है। तुम यहीं बैठे रहो। और यहाँ पर क्यों विराजमान हो? मेरा नाम जटायु है। क्या रामचंद्र जी आपका ही नाम है? हाँ, परंतु आपको मेरे नाम का कैसे पता चला? तुम्हारे यहाँ आने की बहुत दिनों से धूम है। तुम्हारे पिता अयोध्या नरेश राजा दशरथ मेरे ब्रह्म मित्र थे। आपकी मित्रता उनसे कैसे हुई? बेटा, एक बार असुरों से युद्ध करते हुए घायल हो गए थे और मैंने उनकी मदद की थी। अभी से उनकी और मेरी दोस्ती है। चाचा जी आपको मेरा प्रणाम। बेटा, अब मुझे यह बताओ कि मेरे मित्र कैसे हैं? चाचा जी, अफसोस मैं स्वर्ग को सिधार गए। ये क्या कहा? मेरा मित्र स्वर्ग सिधार गया? उन्हें क्या रोग हो गया था? हाँ चाचा जी, उधर हम वन को पधारे और वे स्वर्ग सिधारे। अच्छा बेटा, जो होना था हो गया, उसे कोई टाल नहीं सकता। मेरे योग्य कोई सेवा बताइए। बेटा, पंचवटी नाम का एक सुंदर स्थान है, आप वहाँ जाकर विश्राम करो। अगर कभी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे अवश्य याद कर लेना। जो आज्ञा चाचा जी।
उदारता दिखा रही है। सृष्टि की मनोहर झांकियां अपनी रंगीनियों से आंखों को किस तरह दिखा रही हैं। ऋतुओं ने डालियों पर होश के मोती पिरोए हैं। गुलों के साथ मुखड़े देख लो जो शबनम ने धोए हैं। फलों से डालियों के, फूलों के दामन भरे जड़ से ने क्यों ऐसी छटा देखकर बैकुंठ भी इतना ही नहीं, प्रकृति का जर्रा जर्रा और पत्ता पत्ता बेजुबान उपदेशक है। भला इसका क्या कारण है? जटाएं कलियों ने बांध रखी है, फूल का सत्य फुला हुआ है, दमन का पत्ता जल पड़ा मगर यह जलकर फूला हुआ। बड़ा ही बारीक लेख है ये, पर अक्षर अक्सर खुला हुआ। खुली हुई है जो अपनी सांसें, तो एक दफ्तर खुला हुआ है। लक्ष्मण जी, भला बताओ तो, कलियों ने जटाएं क्यों बांध रखी है? ब्रह्मचर्य व्रत धारण किए हुए हैं। अपने बचपन में वह पदार्थ संग्रह कर रही है जो इन्हें कौन बनाएगा, और अपनी उन्नति के साथ साथ दूसरों को भी सुख पहुंचाएगा। यदि यह कच्ची उम्र में ही खिल जाए तो इनका जीवन ही नष्ट हो जाएगा। उधर कमल का पत्ता कह रहा है कि दुनिया में रहो तो इस प्रकार रहो कि दुनिया तुम्हें पकड़ ना सके। पास जब बैठो मानो जल छूटे नहीं। मनोज मंडरा, मनोज जिंदगी जलने में ही जलो मगर छूटे नहीं। और माता जी, फूलों का आत्मत्याग तो सिद्ध है, परंतु इनमें सत्य बोलने का उपदेश भी जरूर है। यह कैसे? क्योंकि गेंदे के फूल से कभी चमेली की खुशबू नहीं आ सकती, चोखा, गुलाब की खुशबू नहीं आ सकती। कैसा ही वक्त आ जाए, चाहे बने जान पर, जो कुछ भी छिपा हो दिल में वही है जुबान पर। अपनी आत्मा से घात तो गिरे हुए इंसान ही करते हैं।
अगर है सत्यता तो बात हो सकती नहीं। बड़ा बल आत्मिक बल है, यह कण है आत्मिक बल की। मैं उन्हें जाकर अभी देखती हूँ। लाइट ऑन। और की जवानी है, माइक कहाँ है? गए वक्त की मालिक लग रहा वैसे जाती रही जिस रोज, कहीं आती है फिर भी मेरी ये जवानी। इस गेंद की मालिक जाती है मगर लौट कर आ जाती है फिर भी। आहा कितना रूपवान और जवान है, इसकी सूरत पर नजर आता है पर भी रूप भी यार सीधा मूल करा और एक कहता है कि ये क्या चो जोगी भी है और भूख भी। हाय हाय मैंने इन्हें क्यों देख लिया, चप्पल लोग बेचैन में आराम करते हैं। ये किस बन के मृग हैं जो पति का काम करते हैं। जरूरत अब नहीं इनको जो जाऊं पाठशाला में, खुद ही आ पड़े आलू कचालू पाठशाला में। एक मदन मूर्ति पुरुषों, तुम कौन हो? देवी, हम अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र हैं। तुम्हारा क्या नाम है? देवी, मेरा नाम राम और इन्हें लक्ष्मण कहते हैं। और देवी, तुम किसकी स्त्री तथा किसकी पुत्री हो? मैं जगत विख्यात लंकापति राजा रावण की बहन शूर्पणखा हूँ। और रहा पति का नाम, मैं आप थोड़ी देर में ही जान जाएंगे। परंतु
तुम यहाँ कैसे आई हो? मैं? मेरा क्या? मैं तो ऐसे ही घूमती फिरती हूँ। मुझे हासिल है आजादी, कहीं भी आने जाने में लगाती फिरती हूँ चक्कर, रात दिन जमाने में। कंधे पे उठा ले, मैंने नीचे पड़ गया। बड़ा ही भ्रमणशील स्वभाव पाया है। घमंडशील नहीं, बल्कि तुम यह सुनकर खुश होंगे, पति की तलाश में फिर रही हूँ। तो क्या अभी तक तुम्हारा विवाह नहीं हुआ? अजी हो भी कहाँ से? मेरे लायक बलवान, गुण विधान, रूपवान, शोभा की खान कोई वर ही नहीं मिलता। सुरकिंदर मेरे पति बने, इतनी उनकी औकात कहाँ? गंधर्वों में यह बात कहाँ? यह रूप कहाँ, यह गात कहाँ? मैं खास फूल सी कली है, बात कहाँ? वो लाख मशीन जमाने में, लेकिन फिर भी यह बात कहाँ? हाँ, तुम कुछ इस काबिल हो जो पति बनो और प्यार करो। मैं तुमको अंगीकार करूं, तुम मुझको अंगीकार करो। बस देवी, और हमें क्षमा करो और इस आशा को छोड़कर अपनी राह लगो। राह लगो? अजी क्या कहते हो? मुझे भिखारी समझते हो और खीर की थाली में लात मारते हो, जो मुझे दुत्कारते हो। देवी, हम दुत्कारते नहीं, बस क्षमा चाहते हैं। क्यों? क्या राजकुमार होने का घमंड करते हो? तो मैं भी लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा हूँ, और वर्ण और जाति का घमंड हो तो मैं तुमसे उच्च वर्ण वाली हूँ। नहीं देवी, इनमें से कोई बात नहीं। तुम सब प्रकार से श्रेष्ठ हो, परंतु मर्दे, हम एक स्त्री के होते हुए दूसरी स्त्री को किस प्रकार अर्धांगिनी बना सकते हैं? किस तरह? जैसे तुम्हारे बाप ने बना रखी थी, आए बड़े धर्माचारी बनकर मेरे सामने सेठी बखारते हो। पिता ने तो 3 विवाह किए और बेटा 2 से निभाता है। कुछ भी हो, परंतु राम सीता के सिवाय अजी चूल्हे में डालो इसे। मैं तो इसी विचार से कहता हूँ कि ऐसी सुंदर स्त्री के लिए सोच बड़ी दुखदाई होती है। अजी लो, इसे तो मैं भी खिसाने लगा देती हूँ। इतना कष्ट उठाने की क्या जरूरत है? हमारे छोटे भाई लक्ष्मण जी सचरित्र, वीरवान और नौजवान हैं। वह तुम्हारे पति योग्य होने काबिल है।
तुम उनके पास जाओ। तो क्या उनके पास स्त्री नहीं है? नहीं। अगर तुम राजा दशरथ के पुत्र राम हो, जिन्होंने जनकपुरी में शिव का धनुष तोड़ा था, तो तुम 4 भाई हो और तुम चारों का विवाह राजा जनक के घर एक ही दिन हुआ था। फिर इस पर झूठ बोलने से तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा मतलब यह है कि उनकी स्त्री यहाँ पर नहीं है। यहाँ पास नहीं है? वाह वाह, बहुत अच्छा बात करी। झूठ का अर्थ बदलने की मुझे सबकी बीवी बनने को कहते हो। अपना तो दूसरा विवाह नहीं कर सकते और भाई से हमने ऐसे पीता को साहस ऐसे भी तो मीठे मीठे अपने मुंह में खट्टे खट्टे और को अजी, उनसे तो मैं दिल लगी कर रही थी। वास्तव में तो मैं उनकी मोहब्बत का दम वैसे ही भर रही थी। भला ऐसे काले कलुके से मुझे शादी करने की क्या पड़ी है? जब तक जीऊंगी तब तक आपके चरण धो धोकर पीऊंगी। मेरी खुशकिस्मती का क्या कहना है कि तुम्हारी जैसी चंद्रमुखी मृगनयनी की तबीयत मुझ पर आ गई है। तो फिर किस बात की देर है? क्योंकि मैं रामचंद्र जी का सेवक हूँ, इसलिए मेरे साथ शादी करने में तुम्हें भी दासी बनना पड़ेगा और दासी बनकर सुख पाने की आशा ऐसी है जैसे भिखारी होकर मान पाने की, लोभी होकर यश पाने की तथा दुराचारी होकर स्वर्ग में जाने की। बन के दासी क्यों रहो? स्वच्छंदता की बंधता, जाओ स्वामी के निकट, इच्छा हो जो आनंद की। अच्छा, ये ऐसे नहीं मानेंगे। मुझे एक और तरकीब याद आई। मैं इन्हें अपने नृत्य के मोहित करती हूँ।
क्या आपकी तरफ से साफ जवाब है? हाँ, आपकी जोड़ी उन्हीं के साथ सस्ती है। आप उन्हीं के पास जाइए। मगर वे कहते हैं कि मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। मजाक करने की तो उनकी आदत है। आप मुझे क्यों परेशान करते हो? मैं छोकरा तो बिल्कुल नादान है। अजी, आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? मैं छोकरा तो बिल्कुल नादान है। भला इन बातों की उसे क्या पहचान है? ऐसी सूरत को तो मैं देखना भी नहीं चाहती। राहुल मुझ पर तो मेहरबानी करो। तुम उन्हीं के पास जाओ, वो तुमसे शादी अवश्य करेंगे। अजी, क्या कह रहे हो? भला सूर्पनखा के कोमल हाथ इसी गर्दन पर शोभा देते हैं। ये हाथापाई किसी और के साथ करना, मेरे मुंह से लगना कोई अच्छी बात नहीं। तो क्या मेरे हाथों में कांटे हैं जो आपकी गर्दन में चुभ जाएंगे? तो फिर बदलाव क्या इरादा है? मैं एक बार कह चुका हूँ कि मेरी पत्नी मेरे साथ है। तुम्हारी जोड़ी लक्ष्मण जी के साथ अच्छी लगती है। अजी, आपने भी मुझे किस जंगली के पास भेज दिया जिसको बोलना भी नहीं आता? भला मैं आपको छोड़कर कहाँ जा सकती हूँ? परंतु मैं भी मजबूर हूँ देवी। जो दूसरों का दास हो वो तुम जैसी सुंदर स्त्री के साथ कैसे शादी कर सकता है? तुम्हें मेरे खानदान की क्या परवाह है? क्या तुम नहीं जानते कि मैं किस खानदान से हूँ? हाँ, जानता हूँ कि तू रावण की बेहया बहन है, जिसकी बदकारी की तमाम दुनिया में धूम है। बस जरा जवान को संभाल कर बात करो। जाती है या बताऊं? ये छोकरा तो बड़ा नटखट है, इस पर मेरा जादू नहीं चल सकता। चलो उसी के पास चलो। बस मजाक
तथा इसी वजह से इनकार करते हो तो लो, मैं अभी से ठिकाने लगाती हूँ। खबरदार दुष्ट राक्षसी, खबरदार। बहुत हो चुकी हंसी दिल लगी। हंसी दिल लगी? हंसी दिल लगी कैसी? क्या तुम मुझसे अब तक दिल लगी कर रहे थे? ये तपस्वी सी शान और फिर भी हंसी दिल लगी। सुंदरी, और भी है डीवीसी? तुम लक्ष्मण के पास जाओ। डीवीसी और भी मैं बनी है। तुमसे कह रहा हूँ कि वह तुमसे काके पे एक ही तो थी, एक दी तुमने। जाओ, तुम लक्ष्मण के पास जाओ। भैया लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, डीवीसी तुम इनसे शादी कर लो। तो मैं अभी जाती हूँ और भयंकर रूप बनाकर आती हूँ। जरा होशियारी से काम करना। हाँ, चिंता नहीं करे भैया। बोलो, मेरी बात मानते हो या नहीं? हाँ सुंदरी, जरा इधर तो आओ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। चढ़ गई। अरे क्या किया? कुछ नहीं, सर्टिफिकेट वर्क अक्षर किए हैं। हाय, मैं तो लुट गई, मर गई। अब मैं लंका में जाती हूँ अपने भाई और दूसरे के पास, उसको सब बताती हूँ और इस कहानी का मजा चखाती हूँ। हाय, कट गई, कट गई।
इतना गर्दोदार है, मालूम होता है कि कोई इस राक्षसी का कोई जानकार है कि और हिमायती बनकर आ रहा है। भैया लक्ष्मण, तुम सीता को साथ ले जाओ और किसी सुरक्षित स्थान पर जाकर रहो, क्योंकि यह उन्हें देखकर कहीं डर न जाए। मैं आपको अकेले छोड़कर हरगिज नहीं जाऊंगा। आप आराम करें। आपका यह सेवक एक राक्षस को मौत के मुंह में पहुंचाएगा। जो भी आएगा जिंदा न जा पाएगा। तुम हर बात में जिद मत करो। अब ज्यादा देर करनी उचित नहीं है और तुम्हारा यहाँ ठहरना उचित नहीं है। जाओ और मेरी आज्ञा का पालन करो। जो आज्ञा भ्राता जी। आइए माता जी।
चल यहाँ क्यों आए हो? क्या तेरे बाप का राज है? अरे तुम भी किससे बात करते हो? इसका तो आसमान पे इल्जाम है। चुपके चुपके यहाँ से चले जाओ। मेरे पास तुम्हारा भी इलाज है। हर एक को सुरूफ लगा समझ रखा है। अगर जान प्यारी है, सीता को सुरूफ लगा के चरणों में डाल दो, वे तुम्हें माफ कर देगी। खबरदार दुष्ट, खामोश। जिन हाथों ने उसे सजा दी है वही तुम्हें भी सजा देगा। अच्छा तो है zaman लड़ने मरने को तैयार हो जाओ, लड़ जाओ साला। अब तेरी भी कसर रह गई थी। जरा आगे आ। दूर खड़ा क्यों बात बना रहा है? अरे मगरूर, मरने को तैयार हो जा। मरने के लिए तैयार हो जा। हाय हाय, ये आदमी है या जिन? जो इतनी बड़ी फौज, बहादुर खरो दुश्मन को भी मार दिया। चलूं, अब मैं अपने बड़े भाई रावण के पास चलूं, इनके करने का मुझे चखाऊंगी। हमने तो बीमा करा रखा, हमने करने वाले।
प्रिय, यह राक्षसी जरूर अपना कर्तव्य दिखाएगी और रावण अवश्य ही कोई जाल बिछाएगा। इसलिए मुझे कुछ आसार बुरे नजर आ रहे हैं। इसलिए तुम कुछ दिनों के लिए अग्नि में प्रवेश कर जाओ। तब तक मैं माया रूपी सीता को अपने साथ रखूंगा। जो आज्ञा प्रभु। माया, तुम सीता का रूप धारण करके हमारे साथ रहो। अरे अलमारी में पड़ी है अंदर, बीच वाला खाने खुद गिरी मैंने। हाँ चल, ये आया हूँ।